पहले की स्त्रियां तो बेचारी थी, आज की स्त्री तो आप पर भी भारी है। जी गुरुजी। तो अब भारी है इसलिए उसे बेचारी ना समझना। पहले की तो बेचारी थी, पति की डांट फटकार सह लेती थी, आज की नहीं सहेंगी, इसलिए आप ही चुप रहा करो। पर ऐसा क्यों होता है गुरुजी? अब पहले पतियों ने खूब अत्याचार किया ना पत्नियों पर, अब पत्नियां भी बदला ले रही हैं। जी। इसलिए अब पुरुषों को जैसे पहले लड़की को समझाते थे बेटा 2 बात सुन के रह लेना, ऐसे अब लड़कों को हम समझा, सुनो पत्नी की 2 बात सुन लेना, ज्यादा बोलना मत, जैसा कहे मान लेना, और घर में यदि नीला वीला ड्रम हो तो हटा देना। नहीं, जब शादी होती है गुरुजी तो 7 वचन लिए जाते हैं, उसमें तो ये कहा जाता है हर बात पति की मानी जाएगी, पंडित जी दिलवाते हैं। क्यों पत्नी की बात नहीं मानोगे? नहीं तो मानी जाती है तो हम करने के लिए थोड़ा ही मना करते हैं। हम तो क्या... कुछ बात आपकी वो माने, कुछ उनकी बात आप मानो। भाई पत्नी की बात, अच्छा ये बताओ, लोग नहीं कहते लेडी फर्स्ट? जी गुरुजी। कहते हैं तो लेडी मतलब महिला को आगे रखा जाता है, तो उसकी 2-4 बातें मान लो, सुन लो, क्या जरूरत है जवाब देने की? अच्छा पत्नी से लड़ाई होती है, कौन जीतता है? पत्नी ही जीतती है। जब पता है कि हारना ही है तो काहे मुंह लगते हो? पहले ही मुंह बंद कर लो, पता है कि हारना है, क्यों? इसलिए ज्यादा बोलने का नहीं, चुप रहने का। पत्नी जो कहती है कर लो, मान लो, जीत तो पाओगे नहीं, जीत जाओ तो बताओ। नहीं जीत तो नहीं सकते गुरुजी। फिर हार स्वीकार करो, सॉरी कह दिया करो। और सॉरी कहने से भी काम ना चले तो गुरुजी? अरे चल जाएगा, पत्नी अच्छी होती है, चलता है तो हाँ, घर की बातें हैं, इसमें कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। आपकी पत्नी अच्छी है और आप भी अच्छे हैं, खुशी प्रसन्नता से अपना जीवन गुजारो, इतना गंभीरता से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी हंसते मुस्कुराते जाने दो, कटने दो। पैसे कमाओ, काम करो, परिवार का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो, परिवार का जो पालन पोषण करने की ईश्वर ने जिम्मेदारी दी है पूरी करो, भगवान को याद, दोनों बैठ के कीर्तन किया करो। पूजा पाठ तो बहुत करते हैं गुरुजी हम, पर फिर भी पता नहीं ऐसे क्यों हो जाता है। कैसे? ये लड़ाई झगड़े क्यों हो जाते हैं? आपकी पत्नी कहाँ है? बात कराओ पत्नी से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। पति आपके परेशान हैं, लड़ा ना करिए। नहीं गुरुजी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि गलत रास्ते पे मत चलो, गलत काम मत करो। बस तो ये गलत रास्ते पे चल पड़े। कभी कभी चल जाते हैं, बट मैं उसको उस चीज को रोकती हूँ। शराब पीते हैं? नहीं। फिर कौन सा गलत रास्ता? मतलब कुछ होते हैं कि जिस चीज को मैं मना करना चाहती हूँ, आप समझ सकते हैं, लेकिन ये करते थे उस काम को, फिर मैं पूछती हूँ ये क्यों हुआ, तो कहते हैं कि बस ये लास्ट चांस है, अब नहीं होगा। अच्छा। लेकिन फिर भी गलतियां होती है। मैं उस चीज को 4 साल से सह रही हूँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। बात कराओ। क्यों? पराई स्त्री के चक्कर में तो नहीं हो? नहीं गुरुजी, ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके, किसी भी बात पे लेके डाउट करना, ये इनके मन में चलता रहता है गुरुजी। संदेह करना? जी। तो आप अपना मोबाइल अपने पास रखते हो कि पत्नी के पास? इनके पास भी रहता है, मेरे पास भी रहता है। तो आप किसी से बातचीत नहीं करते? नहीं गुरुजी। पराई स्त्री के चक्कर में रावण पड़ा था जी। क्या हाल हुआ उसका? अंतिम बहुत बुरा उनका सर्वनाश हुआ जी। ऐसे ही है। दशहरा देखने जाते हो? जी जाते हैं गुरुजी। जरूर जाया करो और जलते हुए रावण को देखा करो। जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ेगा ऐसी रावण की तरह जलेगा, जिंदा जीते जी भी जलेगा, मरने के बाद भी जलेगा। ठीक है? पराई के चक्कर में ना पड़ना। दारू पीते हो? नहीं गुरुजी। बीड़ी सिगरेट? कुछ नहीं गुरुजी। अब फिर किसी से बातचीत नहीं करना। कितने साल के हो? मेरे 28 वर्ष उम्र है सर। 28 साल जी। तो किसी भी स्त्री से बच के रहिएगा। पत्नी के साथ रहो प्रेम से, पत्नी अच्छी है आपकी। आप ही बातचीत करते रहते हैं किसी से? नहीं गुरुजी, जो शादी से पहले था उस वाली बात को भी लेके ये परेशान करते हैं। तो आप शादी के पहले किसी के चक्कर में थे क्या? हाँ सर गुरुजी थे, एक जिनसे पहले भी शादी की बात चली थी, उनसे हो नहीं पाई थी। अच्छा बात, तो पत्नी को ये बात बताई तुमने? ये तो पता ही था उनको गुरुजी पहले से पता था जी। तो शादी हुई नहीं? शादी लगी थी? हाँ दोनों तरफ से नहीं हुई, उनमें से भी नहीं हुई, फिर हमारी भी मर्जी नहीं करी। तो फिर नहीं हुई, इसमें क्या है? फिर अभी भी उससे बात करते हो? नहीं गुरुजी। तो किससे बात करते हो? आप किसी से नहीं करते? नहीं, किसी से तो करते हो। नहीं करते गुरुजी। खाओ माँ कसम, किसी से नहीं करते? माँ कसम इस टाइम किसी से नहीं करते। ये मेरी माता जी हैं। अब नहीं करते और आगे भी नहीं करना? जी गुरुजी। अब नहीं करेंगे, ठीक है? और पुरानी शादी तो सबकी लगती है, कहीं इससे लग जाए कहीं उससे लग जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। बात करा पत्नी से? नहीं गुरुजी, इससे कोई दिक्कत नहीं थी फिलहाल मुझे। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा ये गुस्सा ज्यादा कर देते हैं किसी बात को लेकर के। अब नहीं करना। फिर ये मेरे से कहते हैं कि चल निकल यहाँ से, घर से निकल, मेरे घर से बाहर निकल। अरे इस चीज की मुझे धमकी देते हैं। बात करा फिर से पति से। तुम पत्नी को घर से निकाल दे रहे हो? जब जा अरे पत्नी तुम्हारी है तो उसका यही घर है, तुम पत्नी को निकाल। पत्नी और पति दो नहीं होते, एक होता है, अर्धांग होती है पत्नी। तो फिर उसे निकालोगे, कहाँ जाएगी वो? पिता ने वहां से विदा कर दिया, तुम यहाँ से विदा कर दोगे, कहाँ जाएगी? नहीं गुरुजी, ये कहना भी पाप है पुरुषों के लिए कि जाओ निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारा घर कब से हो गया? उसका भी घर है। ये जब नहीं मानती एक बात को लेके पीछे ही पड़ जाती है तो मजबूरी में गुस्से में निकल ही जाता है गुरुजी। सॉरी बोला करो, सॉरी बोलो। बोला नहीं? बोले सॉरी। ठीक है, सॉरी अब से नहीं बोलूंगा गुरुजी। ठीक है, प्रेम से रहो। आई लव यू बोलते हो? हैं? बोलते थे गुरुजी, जब पहले जैसे शादी मैरिज फिक्स हो गई थी उससे शादी के टाइम अब नहीं बोलते? जी नहीं गुरुजी। क्यों? भूल गया क्या सेंटेंस?
बोले तो नहीं है, फिर कभी कभी हो जाता है। किसी और को बोलने लग गए क्या? जी नहीं गुरुजी। हैं कि बट गया आई लव यू? नहीं, पत्नी को बोलो आई लव यू बोलो, आई लव यू। और रियल बोलना प्रेम से, जी, और रोज जी। बोलना, सवेरे एक शाम को भी एक। जी किसी और के चक्कर में ना पड़ना बेटा, अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो गए पराई स्त्री के चक्कर में। जी जी गुरुजी। सबसे बड़ा सर्वनाश है पराई औरत। पर नारी पहनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे, घोर नरक ले जाए। पत्नी नमक रोटी खा सकती है पर अपने पति को किसी पराई नारी के साथ नहीं देख सकती। जैसे आप अपनी पत्नी को किसी पराई पुरुष के साथ देख सकते हो, जी नहीं, कोई नहीं देख सकता गुरुजी। मैं फिर आपकी पत्नी आपको कैसे देखेगी पराई पुरुष के साथ, पराई नारी के साथ? जैसे आपके लिए आपकी पत्नी पवित्र है, ऐसे पत्नी के लिए आपको भी पवित्र रहना चाहिए। पत्नी व्रता, जैसी स्त्रियां होती हैं पतिव्रता, ऐसी पुरुषों को भी होना चाहिए पत्नी व्रता। जी ठीक है, गुरुजी। बनोगे ना? बनेंगे गुरुजी। पत्नी सब चीज सहन करती है, सब चीज सहन करती है, पर वो ये सहन नहीं कर पाती कि मेरा पति किसी और के चक्कर में पड़े। बिल गेट्स की पत्नी, जी बिल गेट्स इतना बड़ा आदमी है, जी जी गुरुजी। पूरे पूरे देश को खरीद सकता है वो, लेकिन उसकी पत्नी, इतने बड़े आदमी की पत्नी ने उसको तलाक दे दिया। जी